इंडियन रेलवेज में मेनली 9 तरीके के ही कोचेस होते हैं। जनरल क्लास, सेकंड सीटिंग, स्लीपर, चेयर कार, एक्जीक्यूटिव चेयर कार, 3 टियर एसी, इकोनॉमी, 3 टियर एसी, 2 टियर एसी और 1 टियर एसी। आज की इस वीडियो में हम इन कोचेस को डिटेल्स में जानेंगे। इन कोचेस में क्या डिफरेंस होता है, इनका इंटीरियर कैसा होता है, साथ ही इनकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल क्लास से। तो जनरल क्लासेस के कोच क्या होते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी लोग जनरल क्लास में ट्रैवल कर ही चुके होंगे। बाकी यहाँ पर इंडियन रेलवे का ये इकलौता ऐसा कोच है जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके कोच के बाहर लिखा होता है सेकंड क्लास यानी कि द्वितीय श्रेणी। मैंने ये जो कोचेस हैं ट्रेन के लास्ट में या फिर शुरू में 2 डिब्बे या 1 डिब्बा होता है। कुछ स्पेशल ट्रेनें होती हैं जो कि पूरी जनरल होती हैं, खासतौर से ईएमओ और मेमो और डेमो जो ट्रेन चलती हैं टोटली जनरल होती हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जीएस से। अगर इसके टोटल कैपेसिटी की बात करें यानी सीटिंग कैपेसिटी, तो इसमें 92 से 100 लोग बैठ सकते हैं। बाकी जनरल कोचेस की हालत तो आप पहले से ही जानते होंगे। जनरल क्लास से एक स्टेप ऊपर आते हैं सेकंड सीटिंग। इन कोचेस की कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट जनरल क्लास जितनी होती है। इसमें ऑलमोस्ट फैकल्टी भी जनरल क्लास वाली होती है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये रहता है, इसमें आप अपनी सीट को पहले से ही रिजर्वेशन करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इसके डिब्बे स्टार्ट होते हैं वो D1, D2, D3 यानी कि D सीरीज से स्टार्ट होते हैं और इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 2S से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ जो कोचेस होते हैं वो स्पेशली सेकंड सीटिंग के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन जो कुछ कोचेस होते हैं जनरल कोच को ही सेकंड सीटिंग में बदल दिया जाता है, वहां पर उनमें रिजर्वेशन की सुविधा को चालू करके। सेकंड सीटिंग से एक स्टेप ऊपर आता है स्लीपर क्लास। इसमें रिजर्वेशन करवाने के बाद आपको एक पूरी सीट मिल जाती है। इसमें टोटली 3 बर्थ होते हैं, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ और अपर बर्थ। साइड में यहाँ पर 2 बर्थ होते हैं, लोअर बर्थ और अपर बर्थ। इसके कोचेस के बाहर लिखा होता है स्लीपर यानी शयनयान और इसका जो कोचेस स्टार्ट होते हैं वो एस सीरीज से स्टार्ट होते हैं, लाइक S1, S2, S3। इसकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी की बात करें वो यहाँ पर 72 से 70 हो सकती है। स्लीपर क्लास से एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आती है 3 टियर एसी। इसके कोचेस के बाहर लिखा होता है एसी 3 टियर। साथ ही यहाँ पर जो इसके कोचेस स्टार्ट होते हैं वो बी सीरीज से स्टार्ट होते हैं, लाइक B1, B2, B3। एसी 3 टियर स्लीपर कोच का ही एसी वर्जन होता है, इसमें केवल एसी बढ़ा दी जाती है। बाकी जो है ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं स्लीपर वाली ही होती हैं इसमें। साथ ही यहाँ पर इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है स्लीपर कोचेस की जितनी ही होती है। एसी 3 टियर से एक स्टेप ऊपर आता है एसी 2 टियर। इसके कोचेस के बाहर लिखा होता है एसी 2 टियर। वहीं इसके जो कोचेस के नंबर स्टार्ट होते हैं वो ए सीरीज से स्टार्ट होते हैं, लाइक A1, A2, A3। साथ ही इसमें अंदर की बात करें तो इसमें केवल 2 बर्थ ही होती हैं, एक लोअर बर्थ और एक अपर बर्थ। साइड की बात करें तो इसमें केवल साइड में केवल एक ही बर्थ होती है, केवल लोअर बर्थ। इसे 2A से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही यहाँ पर इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 54 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। एसी 2 टियर से एक स्टेप ऊपर आता है एसी फर्स्ट टियर। इसके कोचेस के बाहर लिखा होता है एसी फर्स्ट टियर। साथ ही यहाँ पर जो इसके कोचेस स्टार्ट होते हैं वो L सीरीज से स्टार्ट होते हैं, L1, L2, L3। साथ ही यहाँ पर इसके अंदर की बात करें तो इन कोचेस में आपको पर्सनली केबिन मिलते हैं। हर केबिन में यहाँ पर 4 बर्थ होते हैं, 2 लोअर बर्थ और 2 अपर बर्थ। कोचेस के स्टार्ट में और कोचेस के एंड में यहाँ पर केवल 2 बर्थ वाले ही केबिन होते हैं। हर केबिन में पर्सनली गेट दिया होता है जिसे आप प्राइवेसी के लिए बंद भी कर सकते हैं। इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 26 होती है। थर्ड एसी इकोनॉमी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 3 टियर एसी जैसा ही होता है, बस कुछ स्पेशल ट्रेन में ये डिब्बे आपको देखने के मिलते हैं, लाइक गरीब रथ एक्सप्रेस। उन ट्रेन में यहाँ पर ये डिब्बे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनके कोचेस के बाहर लिखा होता है एसी 3 टियर इकोनॉमी और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो एसी 3 टियर के जितनी ही रहती है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं चेयरयान कोचेस। इन कोचेस में यहाँ पर आपको बैठने के लिए सीट्स अवेलेबल होती हैं, जैसे हमारी बसेस में सीट अवेलेबल होती हैं सॉफ्ट वाली, वैसी सीट्स इसमें भी अवेलेबल होती हैं। एक रो में यहाँ पर 5 सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो वो यहाँ पर 78 रहती है। वहीं इसके कोचेस के बाहर लिखा होता है चेयर कार और इसके जो डिब्बे स्टार्ट होते हैं वो C सीरीज से स्टार्ट होते हैं, लाइक C1, C2, C3। ये जो कोचेस होते हैं फुली एसी होते हैं। चेयर कार से एक स्टेप ऊपर आता है एक्जीक्यूटिव चेयर कार। इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेग स्पेस ज़्यादा मिलता है चेयर कार के मुकाबले।
वहीं यहाँ पर इसके एक रो में 4 लोग ही बैठते हैं और इसकी जो टोटल सीटिंग कैपेसिटी होती है वो 56 रहती है। इसके कोचेस के बाहर लिखा होता है एक्जीक्यूटिव चेयर कार। वहीं इसकी जो डिब्बे स्टार्ट होते हैं वो ई सीरीज से स्टार्ट होते हैं, लाइक E1, E2, E3। हमारे देश की जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसमें केवल यही कोचेस आपको मिलते हैं, चेयर कार और एक्जीक्यूटिव चेयर कार। इसमें केवल 2 ही तरीके के बर्थ आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ कोचेस और होते हैं जिन्हें 2 कोचेस को मिलाकर एक कोच बनाया जाता है, जैसे AC 2 टियर और AC 1 टियर को आधे में AC 2 टियर किया जाता है, आधे में AC 1 टियर किया जाता है। तो वहाँ पर कंबाइंड करके इस तरीके के कोचेस भी बनाए जाते हैं और AC 3 टियर और AC 2 टियर को कंबाइंड करके भी कोचेस बनाए जाते हैं। तो ऐसे कोचेस जो है HV या HA इस तरीके की सीरीज से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल ट्रेनें होती हैं और उनके यहाँ पर स्पेशल तरीके के कोचेस होते हैं। वो ट्रेनें लग्जरी और फर्स्ट क्लास सेगमेंट में आ जाती हैं। मैंने यहाँ पर इंडियन रेलवेज द्वारा यूज किए जाने वाले मोस्टली 9 कोचेस के बारे में आपको बताया है। ये 9 कोचेस आपको केवल एक ही ट्रेन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, अलग अलग ट्रेन में अलग अलग कोचेस होते हैं। मेनली यहाँ पर एक ट्रेन में AC फर्स्ट ईयर, AC सेकेंड ईयर, AC थर्ड ईयर, स्लीपर और जनरल कोच, मेनली 5 तरीके के कोचेस ही यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर किसी ट्रेन में आपको 6 तरीके के कोचेस या फिर किसी ट्रेन में आपको 2 या 1 तरीके के कोचेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अभी तक अगर आपने ट्रेन में सफ़र नहीं किया और आप अपनी पहली ट्रेन बोर्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल में बताया कि आप अपनी पहली ट्रेन कैसे बोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है।